हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट फोमाइड बॉर्न? मलेरिया, टाइफॉइड, डिप्थेरिया, बैसिलरी डिसेंट्री। नॉट ए फोमाइड बॉर्न डिसीज। इनमें से कौन सा डिसीज फोमाइड बॉर्न नहीं है? तो ये होता है मलेरिया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये मलेरिया होता है प्रोटोजोल डिसीज। मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, देन प्लाज्मोडियम मलेरी। ये होते हैं कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ मलेरिया एंड द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। इसकी डायग्नोसिस टेस्ट विडाल टेस्ट। इसका ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन। डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देन विच टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिप्थेरिया? तो ये होती है शीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डायग्नोसिस टेस्ट फॉर डिप्थेरिया, शीक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट। एंड डिप्थेरिया अफेक्ट करता है मोस्ट कॉमनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन बैसिलरी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय शिगेला एंड इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेट्रोनिडाजोल। अभी आप मुझे बताएंगे कौन से होते हैं फोमाइड बॉर्न डिसीज। तो इसमें ये टाइफॉइड, डिप्थेरिया, बैसिलरी डिसेंट्री आता है, देन लेप्रेसी आता है, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, प्लेग, देन इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, मीजल्स। ये सभी होते हैं फोमाइड बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम? मेनिंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अल्जाइमर्स, इंसेफेलाइटिस। डज नॉट इन्वॉल्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये मेनिंजाइटिस क्या होता है? ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन्स। तो इसमें सीएनएस इन्वॉल्व होता है। इंसेफेलाइटिस क्या है? ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है इंसेफेलाइटिस। अल्जाइमर्स क्या है? डिक्रीज इन एसिटाइल कोलिन। ये होता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। सीएनएस इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस? तो ये होता है आई इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा इज कंजक्टिवाइटिस। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कंजक्टिवाइटिस डज नॉट इन्वॉल्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए मेजर रिस्क फैक्टर इन डेवलपिंग स्किन कैंसर? आयनाइजिंग रेडिएशन, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ए रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। मेजर रिस्क फैक्टर इन डेवलपिंग स्किन कैंसर, इनमें से क्या होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर? तो ये होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। ऑप्शन ए, यूवी रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्किन कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए किल्ड वैक्सीन? बीसीजी, ओरल पोलियो, कॉलेरा, मीजल्स। इनमें से कौन सी है किल्ड वैक्सीन? तो किल्ड वैक्सीन में हमने देखा था प्लेग, पर्टूसिस, कॉलेरा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किल्ड वैक्सीन होती है प्लेग, पर्टूसिस एंड कॉलेरा। ये बीसीजी होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। बैसिली कैलमेट ग्वेरिन इसका फुल फॉर्म होता है। इसे देते हैं इंट्राडर्मली। ये होती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये ओरल पोलियो एंड मीजल्स होती है वायरल वैक्सीन्स। ये आती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में। बीसीजी, कॉलेरा, मीजल्स, देन मम्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सभी होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरियल लार्वा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम मैंस peripheral blood at midnight, smears of spleen, smears of intestinal fluids, biopsy of liver. Filarial larva can be collected from mans. तो इसे कलेक्ट करते हैं फ्रॉम पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड फाइलेरियासिस का पॉजिटिव एजेंट होता है वुस्चेरिया बैनक्रॉफ्टी। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है फाइलेरियासिस में? तो डाइइथाइल कार्बामेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन क्लस्टर, चेन, सर्कल, हेयर सर्कल। कैसे अरेंज होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई? तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई। स्पेरिकल शेप्ड होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई।
एंड ये अरेंज्ड होते हैं इन चेन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, इम्यूनाइजेशन, केमोप्रोफाइलैक्सिस, ऑल ऑफ द अबव। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स इंक्लूड, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में केमोप्रोफाइलैक्सिस आता है, इम्यूनाइजेशन आता है एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स भी आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इम्यूनाइजेशन में आता है वैक्सीन्स, केमोप्रोफाइलैक्सिस में आता है डैप्सोन फॉर लेप्रेसी, देन क्लोरोक्विन फॉर मलेरिया, देन टेट्रासाइक्लिन्स फॉर कॉलेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 120/80 mmHg एज ए ब्लड प्रेशर 80 स्टैंड्स फॉर सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, मीन प्रेशर, नन। तो ब्लड प्रेशर में ये नीचे की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है डायस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हियर 80 स्टैंड्स फॉर डायस्टोलिक प्रेशर एंड 120 स्टैंड्स फॉर सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग हार्ट बीट्स एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। ठीक है, देन मीन प्रेशर क्या है, तो एवरेज आर्टेरियल प्रेशर थ्रू आउट वन कार्डियक साइकिल। एवरेज आर्टेरियल प्रेशर थ्रू आउट वन कार्डियक साइकिल इज मीन प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज। तो अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है ये बीसीजी वैक्सीन होती है फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन बी। कैसे देते हैं इसे, इंट्राडर्मली, बेसिली कैलमेट ग्वेरिन, एंड ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल, लिपोपॉलीसैकेराइड, टिकोइक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल्यूलोज। क्या प्रेजेंट होता है ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल, तो इसमें प्रेजेंट होता है टिकोइक एसिड। ऑप्शन बी। ये टिकोइक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी। सेल वॉल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टिकोइक एसिड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अभी आप मुझे बताएंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो इनमें आता है स्टेपिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, देन कोरिनेबैक्टीरियम, ये सभी होते हैं ग्राम पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1955 the person who invented the polio vaccine was जोनास साल्क, जोसेफ स्टैलिन, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर। किसने इन्वेंट किया था पोलियो वैक्सीन इन 1955, तो ये थे जोनास साल्क। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये वैक्सीन है साल्क वैक्सीन। ये होती है किल्ड और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है साल्क वैक्सीन एंड दूसरी होती है सेबिन्स वैक्सीन। ये होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये होती है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, एंड इट इज इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट सैबिन। साल्क वैक्सीन एंड सैबिन्स वैक्सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साल्क एंड सैबिन्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाज डन बाय, इनमें से किसने की थी डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये थे रॉबर्ट कोच। डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाज डन बाय रॉबर्ट कोच। देन हु इन्वेंटेड पाश्चराइजेशन प्रोसेस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पाश्चराइजेशन प्रोसेस वाज इन्वेंटेड बाय लुइस पास्चर। ठीक है, एंड इन्होंने डेवलप की थी रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड, क्रीम्स, सपोजिटरीज, फोम, मालाडी पील। इनमें से कौन सी होती है हार्मोनल मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये होती है मालाडी पील। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मालाडी पील होती है हार्मोनल पील। इसमें प्रेजेंट होता है लियोनॉर्जेस्ट्रेल एंड इथिनिल इस्ट्राडियोल। लियोनॉर्जेस्ट्रेल एंड इथिनिल इस्ट्राडियोल होता है मालाडी पील में। ये होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील। ये फोम टैबलेट्स होते हैं स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल हेल्थ मीन्स सोशिएबल, गुड लुकिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, नीट एंड क्लीन। क्या होता है फिजिकल हेल्थ, तो ये होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। ऑप्शन सी।
देन कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, तो ये भी होती है फिजिकल हेल्थ, ठीक है। इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ इज फिजिकल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेग? ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी होते हैं फॉर्म्स ऑफ प्लेग। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक एंड न्यूमोनिक प्लेग, ये सभी होते हैं फॉर्म्स ऑफ प्लेग। प्लेग का कॉजेटिव एजेंट यर्सिनिया पेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ बैसिली इज स्पेरिकल, कॉमा, कर्व, रॉड। क्या होता है शेप ऑफ बैसिली? तो बैसिली होते हैं रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, कोकाई, कॉमा शेप, विब्रियो, कर्व्ड शेप, स्पाइरिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो बर्थ वेट इज 3.5, 2.4, 4 और 3.7 किलोग्राम्स। तो ये होता है 2.4 kg, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, perinatal transmission is said to occur when a pathogen is transmitted from non-human to human, infected to uninfected, mother to infant, all of the above. Perinatal transmission is said to occur when a pathogen is transmitted from, तो ये होता है फ्रॉम मदर टू इन्फेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय अल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस। कौन कॉज कराता है चिकन पॉक्स? तो ये हो जाएगा वायरस, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस। क्या होता है चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट? तो वेरिसेला जोस्टर। अभी आप मुझे बताएंगे वायरल डिसीज एंड बैक्टीरियल डिसीजेस के एग्जांपल्स। तो वायरल डिसीजेस होते हैं पोलियो, हेपेटाइटिस ए, देन हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मम्स, देन मीजल्स, रूबेला, देन इसमें आएगा रेबीज, इन्फ्लुएंजा, ये सभी होते हैं वायरल डिसीजेस। बैक्टीरियल डिसीजेस ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, देन एंथ्रैक्स, कॉलेरा, लेप्टोस्पायरोसिस, सिफिलिस, न्यूमोनिया, ये सभी है बैक्टीरियल डिसीजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ इज स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन था फिजिकल हेल्थ इज, यहाँ पे वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। वहां पे क्वेश्चन था फिजिकल हेल्थ मीन्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, एंड यहाँ पे दिया गया है हेल्थ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ इज, तो ये भी होता है फिजिकल हेल्थ, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलर आईयूसीडी इज कॉन्डम, कॉपर टी, फोम टैबलेट, क्रीम। द पॉपुलर इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो ये होता है कॉपर टी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये कॉपर टी आता है नॉन परमानेंट और रिवर्सिबल मेथड ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन में, ठीक है। फोम टैबलेट्स होती है स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड। डिसइंफेक्शन, decontamination, sterilization, cleaning. Process where all the living microorganisms including bacterial spores are killed. तो ये होता है स्टरलाइजेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिसइंफेक्शन क्या है? तो डिसइंफेक्शन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट नॉट बैक्टीरियल स्पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम, डुक्रेज बैसिलस, साल्मोनेला टाइफी, वुशेरिया बैनक्रॉफ्टी। इनमें से कौन कॉज कराता है सिफिलिस? तो ये सिफिलिस होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड इसे कॉज कराता है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। डुक्रेज बैसिलस क्या कॉज कराता है? तो चैनक्रोइड इज कॉज्ड बाय डुक्रेज बैसिलस। साल्मोनेला टाइफी कॉज कराता है टाइफॉइड। वुशेरिया बैनक्रॉफ्टी कॉज कराता है फाइलेरियासिस, ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है डायग्नोसिस टेस्ट फॉर सिफिलिस। तो ये होती है कांस टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट एंड वॉसरमैन टेस्ट। ये वीडीआरएल टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होती है डायग्नोसिस टेस्ट फॉर सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस दैट लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया आर
fungi, bacteriophage, metaphage, commensals, वायरस दैट लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। तो इन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टॉक्स टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लेप्रेसी, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड। किसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है मॉन्टॉक्स टेस्ट? तो ये होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी। मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीफ टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ये सभी होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एंड ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। डायग्नोसिस टेस्ट, लेप्रामिन टेस्ट। डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। डायग्नोसिस टेस्ट, शीक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट। टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट, विडाल टेस्ट। कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज कोकाई, बेसिली, विब्रियो, स्पाइरोचिट्स। तो कॉमा शेप्ड होते हैं विब्रियो, ऑप्शन सी। कोकाई स्पेरिकल शेप्ड, बेसिली रॉड शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, लाइव, किल्ड, सब यूनिट, ऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सैबिन होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन होती है सैबिन वैक्सीन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड सैबिन वैक्सीन इज इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट सैबिन। देन किल्ड पोलियो वैक्सीन, तो ये होती है साल्क्स वैक्सीन। साल्क्स वैक्सीन होती है किल्ड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, आईपीवी। एंड जोनास साल्क इन्वेंटेड साल्क्स वैक्सीन इन 1955। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, वुस्चेरिया बैनक्रॉप्टी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यर्सिनिया पेस्टिस। इनमें से कौन कॉज कराता है फाइलेरियासिस? तो ये होता है वुस्चेरिया बैनक्रॉप्टी, ऑप्शन बी। फाइलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ड्रग ऑफ चॉइस इन फाइलेरियासिस, तो ये होता है डाई इथाइल कार्बामेजिन, DEC। क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी क्या कॉज कराता है? टिटानस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, यर्सिनिया पेस्टिस, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट विच इज यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हिमोलाइसिस, ग्राम स्टेनिंग, फर्मेंटेशन विथ शुगर, झिल निल्सन स्टेनिंग। कौन सी टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? तो ये होती है झिल नेल्सन स्टेनिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। झिल निल्सन स्टेनिंग का यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।